नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप में। आज आपके लिए जो चैप्टर लेके आया वो अब तक मैंने कराया ही नहीं है YouTube पर, और वो मैं मेनली बता देता हूँ कि बच्चे पूछते बहुत है बट उनके सिलेबस में आता नहीं। कहाँ कहाँ आता है वो बता देता हूँ कि किन किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे SI की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन तीनों के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए, चाहे आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस चैप्टर का नाम जो है वो मैं बता देता हूँ सस्पेंस ना रखते हुए। इस चैप्टर का नाम है इनपुट आउटपुट। इंग्लिश में भी इसे इनपुट आउटपुट बोलते हैं, हिंदी में भी इसे इनपुट आउटपुट ही। वैसे निवेश तथा निर्गम बोलते हैं हिंदी में, निवेश तथा निर्गम। जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं उन्हें हिंदी में शायद चैप्टर का नाम समझ में ना आया, वो छोड़ देते हैं पढ़ते ही। तो हिंदी में बोलते हैं निवेश तथा निर्गम और इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट आउटपुट। और बच्चे वैसे इसको इनपुट आउटपुट ही बोलते हैं, हिंदी में निवेश निर्गम ज़्यादातर बहुत कम लोग बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन दिया जाता है, कैसे हमें सॉल्व करना है, मैं आपको सब सिखाऊंगा। तो बस आपको देखते रहना है। तो देखो, मुझे कोई क्वेश्चन तो याद रहती नहीं, ना मैं किसी बुक से कराऊंगा ना कुछ, मैं अपने पास से करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो इसमें क्वेश्चन कैसे मिलता है कि आपको एक इनपुट दिया जाता है, और वो इनपुट कुछ भी हो सकता है, नंबर में, अल्फाबेट में, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर से समझा देता हूँ कि सपोज करें उसने दिया 91, 82, 17, 74, 15, 23, 46। यह आपको एक उसने दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया। अब आपसे बोलेगा, उसके बाद स्टेप देगा कुछ। फॉर एग्जाम्पल स्टेप 1 इस तरीके से लिख के देगा, स्टेप 1। और क्या करेगा इसमें मैं बताता हूँ कि सबसे पहले वो क्या देगा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ पहले कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। देन फिर आपको बताता हूँ कि उसने क्या किया है और आपको कैसे करना होगा। सेकंड स्टेप, सपोज करिए उसने दे दिया आपको ये क्वेश्चन, आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इतना बड़ा लिखने में तो समय जाएगा, तो लिखा हुआ आपको मिलेगा। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक बार ये वीडियो आपने देख ली तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत पड़ने वाली है इस चैप्टर में। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो ध्यान से देख लेनी है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप अपने आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको जो समझा रहा हूँ, बाकी थोड़ा बहुत जो काम है वो आप अपने आप कर सकते हो। 5 स्टेप में क्या होगा, 15, 17, 23, 46, 74, 91, 82। और लास्ट 6 स्टेप में क्या हुआ, वो देगा 15, 17, 23, 46, 74, 82 एंड 91। और फिर लिख देगा दिस इज लास्ट स्टेप। इस तरीके से लिख के दे। कभी कभी ये लिखा मिलता है, कभी कभी लिखा नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तब कैसे करेंगे वो भी समझाऊंगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर भी 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपने को एक स्टेप मिल गया। अब वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा कि निम्नलिखित इनपुट को कुछ स्टेप के द्वारा दर्शाया गया। अब आपको एक प्रश्न देगा। उस प्रश्न में क्या करेगा, क्वेश्चन में एक इनपुट देगा अपने पास से, आपको नया इनपुट देगा। सपोज करिए उसने नया इनपुट इस बार जो दिया, वो उसने दिया 54, 31, 13, 82, 97, 82, 46, 92। 1 2 3 4 5 6 और एक 17 और करें तो 23। सपोज करिए उसने क्वेश्चन दिया। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इस इनपुट का 4th स्टेप क्या होगा, या इस इनपुट का 2nd स्टेप क्या होगा, या 3rd स्टेप क्या होगा। मतलब कोई सा भी एक स्टेप पूछ ले, 6 स्टेप है, या इसका लास्ट स्टेप कौन से नंबर का होगा। इसमें लास्ट स्टेप कौन से नंबर का है, 6ठे नंबर का। तो आपसे पूछ लेगा इसका जो लास्ट स्टेप है वो कौन से नंबर का होगा, कि अंतिम चरण, स्टेप मतलब चरण बोलेगा हिंदी में, कि अंतिम चरण कौन सा होगा बताइए। 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। या फिर पूछ लेगा कि लास्ट स्टेप में लास्ट से 4th लेटर क्या होगा। या पूछ लेगा आपसे कि 3rd स्टेप में
बाएं से चौथा नंबर क्या होगा, कुछ मतलब बहुत सारी चीजें पूछ सकता है आपसे। तो आपको क्या करना है, पहले आपको पैटर्न पहचानना है कि ये जो पैटर्न हुआ है वो किस टाइप से हुआ है। तो आप कैसे पहचानेंगे, पहले मैं आपको नॉर्मल किताब के तरीके से करके दिखाऊंगा, फिर इसके शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि आप शॉर्टकट में कैसे कर सकते हो। पहले हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्टली किताब के तरीके से करना है तो कैसे करना है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ है, आपने नोटिस किया कि एक इनपुट था, सबसे पहले आप 15 ले गए आगे, फिर 91 सेम है, 82 सेम है, 17, 74, 23, 40 बाकी सब सेम है। बस क्या किया, इस 15 को पहले ले गए स्टेप 1 में, फिर क्या हुआ स्टेप 2 में, बोले सर 15 के बाद अब आपने क्या किया स्टेप 2 में, 15 तो ऐसे ही रहा, अब आप 17 उठा के पहले ले गए, 17 यहाँ आ गया, फिर 91 सेम है, 82 सेम है, 74, 23, 40 बाकी सब सेम है, यानी कि स्टेप 2 में 17 आया। स्टेप 3 में क्या हुआ, बोले सर स्टेप 3 में 23 आ गया, 23 कहाँ था, यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर 91, 82, 74, 46 सेम रहा, फिर क्या हुआ 46 आ गया। तो आपको पैटर्न समझ में आया कि हो ये रहा है कि पहले 15, फिर 17, फिर 23, फिर 46 आ गया, 74 आ गया, 82 आ गया। हो ये रहा है कि जो सबसे छोटा नंबर है उसे उठा के आगे ले जा रहे हैं, बाकी सब सेम रह रहा है। अब देखो सबसे पहले 15 छोटा था, उसे आगे ले गए, बाकी सब सेम रहने दिया। अब जो बाकी सब बचे हैं उनमें से जो सब में छोटा है वो उठा के आगे ले गए, फिर सेम रहने दिया। फिर इनमें से जो सब में छोटा है उसे उठा के आगे ले गए, बाकी सब सेम रहने दिया। फिर इनमें से जो सब में छोटा है उसे उठा के आगे ले गए, बाकी सब सेम रहने दिया। फिर ये कर दिया, फिर इनमें छोटा क्या था 82। अब जब 82 को आगे लेके गए तो 91 अपने आप लास्ट में आ गया, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा। क्लियर, देखो 7 अल्फाबेट है लेकिन हमें लास्ट स्टेप क्या था 6, क्यों, जो सबसे आखिरी वाला नंबर था वो अपने आप सेट हो गया, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा। तो कभी भी अगर लास्ट स्टेप निकालना हो आपको तो एक तरीका ये भी होता है कि जितने टोटल नंबर दिए हैं अगर उनको आरोही अवरोही क्रम में लिख रहा है तो उससे कम आंसर आएगा, क्योंकि अगर छोटा है तो भी एक अपने आप सेट हो जाएगा और बड़ा है तो भी एक अपने आप सेट हो जाएगा। क्लियर, अगर मैक्सिमम, बाकी और भी तरीके हैं वो बताऊंगा अभी आपको। तो ये आपकी समझ में आ गया, आपने पैटर्न पहचान लिया कि समय पहले समय छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट से पता चल गया छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब आपको सेम काम यहाँ करना है, इसको भी सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा इसका, बोले सर पहले स्टेप में मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि याद रहे कि पहला स्टेप, पहले स्टेप में सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या 13, बोले सर 13 आगे आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब में कोई बदलाव नहीं होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में, बोले सर सेकंड स्टेप में होगा ये कि अब इनमें से 13 तो सेम रहेगा, अब जो बाकी के बच्चे उनमें सब में छोटा आगे आएगा, सब में छोटा क्या 23 आगे आ गया, बाकी सब सेम, बाकी सब में कोई बदलाव नहीं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, बोले सर फिर से 13 23 तो सेम रहेगा, अब जिनमें से जो सब में छोटा है वो आगे आएगा, बोले क्या है 31, तो 31 आगे आ गया। डन। अब क्या होगा फोर्थ स्टेप में, बोले सर 13 भी सेम रहेगा, 23 भी सेम रहेगा, 31 भी सेम रहेगा, अब इनमें सब में छोटा आगे आएगा, सब में छोटा क्या 46। अब जैसे आप 46 आगे लेके गए तो आप देखो, आप खुद देखो 46 के बाद इन सब में छोटा क्या 54 ही है, उसके बाद क्या आता है 82 ही आता है, उसके बाद क्या आता है, अब बाकी तीन जो हैं वो अपने आप सेट हो गए, आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, आपको लास्ट वाले स्टेप के क्रम में लगाना था, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देखो छोटा फिर उससे बड़ा, 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 सारे सेट हो गए, अपने आप सेट हो गए। यानी कि जो बाकी लास्ट के तीन थे उनको आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप सेट हो गए। क्यों सेट हो गए, जब आप छोटे छोटे आगे ले आते रहे तो फिर अपने आप 54 है, 54 के बाद 82 है, 82 के बाद 92, ये अपने आप सेट हो गए, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा। तो आपका लास्ट स्टेप क्या आ गया इसमें, दिस इज द लास्ट स्टेप। आपका लास्ट स्टेप जो इसमें आ गया वो आ गया 4। अब बच्चे क्या करते हैं, जिन्हें नहीं पता होता वो सोचते हैं सर इसमें भी 7 है तो 6 आया, तो इसमें भी 7 है 6 आंसर आएगा, वो 6 लगा के आ रहे हैं, जैसे कि मैं बता रहा था। तो कुछ बच्चों को आधा अधूरा ज्ञान होता है, वो ट्रिक व्रिक थोड़ी बहुत सीख लेते हैं जरूरत से, और 6 है बोले सर जितने नंबर होते हैं उससे एक कम लास्ट स्टेप होता है, ये लगा के आ जाते हैं। तो इसमें 7 देखेगा नंबर, बोले 1 2 3 4 5 6 7, 6 लगा के आ जाएगा, लेकिन आंसर कितना आया 4। क्लियर। तो अब इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें पूछता फोर्थ स्टेप क्या होगा, तो 13 23 ये आपका आंसर होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, ये आंसर हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये आंसर हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये आंसर हो गया। वो आपसे पूछेगा बताइए सेकंड स्टेप में चौथा अक्षर नंबर क्या होगा, तो सेकंड स्टेप या चौथा क्या है, बोले 1 2 3 4, आंसर क्या होगा 31। वो आपसे पूछ सकता है, हो सकता है थर्ड स्टेप में लास्ट से सेकंड क्या होगा, तो थर्ड स्टेप में लास्ट से सेकंड 1 2 क्या हो गया 46, आंसर हो गया। अब ये तो हो गया तरीका डायरेक्टली, आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके को शॉर्टकट में कैसे करते हैं वो समझाता हूं आपको, कैसे मैं बताता हूं। मैं इसी इनपुट को सॉल्व करके दिखा रहा हूं बिना इसके। देखो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो मैं साइड में हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये क्वेश्चन और कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अभी जगह करके उसी में समझा देता हूं कि उसी में आप कैसे करोगे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है,
देखो इधर ये रफ कर रहा हूं मैं। तो ये था डायरेक्टली तरीका, ये था करने का तरीका, पूरा एग्जैक्ट तरीका जो किताब में मिलता है, जो कॉपी में आपको करना होता है। अब लेकिन पेपर में इतना समय हमारे पास नहीं होता कि हम ऐसे करें, करने को कर सकते हो क्योंकि थोड़ा बहुत स्पीड होगी तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें शॉर्टकट में करना है कि बिना स्टेप लिखे हम डायरेक्ट, अगर हमें फोर्थ पे पहुंचना है, हमसे फोर्थ पूछा है तो हम डायरेक्ट फोर्थ स्टेप पे पहुंचे, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या करना है वो समझते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, आपने देखा कि इसमें कुछ नहीं हुआ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में 15 आगे गया था, बाकी सब सेम रहे, तो बोले फर्स्ट स्टेप में सब में छोटा आगे जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इससे बड़ा वाला आगे गया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, ये वाला आगे गया। फोर्थ स्टेप में ये वाला आगे गया। फिफ्थ स्टेप में ये वाला आगे गया और सिक्स्थ स्टेप में ये वाला आगे गया। क्लियर, ये आपने हो गया। अब मुझसे कोई भी स्टेप पूछे, कि मुझसे पूछे, सपोज करो मैं बिना देखे बता रहा हूँ, इसमें अगर वो मुझसे पूछे फोर्थ स्टेप क्या होगा, तो मैं नीचे नहीं देख रहा, आपको पता है फर्स्ट नंबर 15 आएगा, सेकंड नंबर पर 23 आएगा, थर्ड नंबर पर 17 आएगा, सेकंड नंबर पर, सेकंड पर 17 आएगा, थर्ड नंबर पर 23 आएगा। मुझसे फोर्थ पूछा है, फोर्थ पर 46 आएगा। बाकी सबको क्या करें, तो बाकी सबको आप चेंज नहीं करना, आपको कोने से उस तरफ से लिखना स्टार्ट कर देना है। तो बाकी 91, 82, 17 आ चुका है, उसको छोड़ दो, 74, 15 आ चुका है, उसे छोड़ दो, 23 आ चुका है, ये आपका आंसर हो गया। अब आप चेक कर लो, फोर्थ स्टेप यही होगा, चेक करते हैं। 15, 15, 17, 17, 23, 23, 46, 46, 91, 91, 82, 82, 74, 74, पहुंच गए फोर्थ स्टेप पे डायरेक्ट। तो ये हो गया डायरेक्ट तरीका। अब मैं बता देता हूं कैसे। इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपको पैटर्न तो दिख ही रहा है, वो कैसे देगा मैं बताता हूं आपको। कि सपोज करिए नंबर आपको दूसरे देता हूं, कि अपने पास से कोई दूसरा क्वेश्चन देता हूं, कि सपोज करिए आपसे बोला क्वेश्चन में 84, 14, 56, 92, 17 और 38, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एक और लिख देता हूँ 25। सपोज करिए लिख दे 7, 7 और 7 नहीं लिख रहा हूँ, कम भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है, जरूरी नहीं है पूरे बराबर ही देगा। इसमें सपोज करिए इनपुट दे दिया आपको और आपसे डायरेक्टली उसने पूछा बताइए इसका थर्ड स्टेप क्या होगा। तो हमें थर्ड स्टेप पे पहुंचना डायरेक्टली, थर्ड स्टेप। तो अब एक तरीका तो वही है कि पहले छोटा सॉल्व करो फिर छोटा। अब मैं डायरेक्टली करने का बताऊँ, डायरेक्टली कैसे करेंगे। बोले सर सब में पहले सब में छोटा वाला आगे जाएगा, तो नंबर 1 ये आगे जाएगा। सेकंड स्टेप में सर इससे बड़ा वाला आगे जाएगा, यानी कि 70 ये आगे जाएगा। थर्ड पूछा है, थर्ड में क्या होगा सर 25, सब में छोटा 25 है, ये आगे जाएगा। तो आपको क्या करना है, बोले फर्स्ट 14, सेकंड 17, थर्ड 25, बाकी सब, बोले बाकी सब में कुछ नहीं करना है, ऐसे कैसे उतार दो। तो 84 के बाद 56, 92, 38 ये आपका आंसर होगा। बिना सॉल्व करे एक लाइन में 1 सेकंड में आपका आंसर होगा। वो आपसे पूछ ले कि बताइए फिफ्थ स्टेप में लास्ट से सेकंड नंबर क्या होगा। फिफ्थ स्टेप में लास्ट से सेकंड नंबर क्या होगा। अब इसको कैसे बताएंगे, तो पहले फिफ्थ स्टेप पूछो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फोर्थ में क्या होगा 38 आगे जाएगा और फिफ्थ में क्या होगा 56 आगे जाएगा। ये आपके समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको लास्ट से सेकंड बताना है, तो आपको पता है कि ये पांचों तो आगे हो गए, लास्ट से सेकंड क्या हो जाएगा। बोले सर 84, 92 ऐसे कैसे आएंगे, तो लास्ट से सेकंड क्या हो गया 84। ये हो गया माइंड में कि पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बोले सर ये तो पांचों आगे आ गए नंबर, जब फिफ्थ स्टेप निकालोगे। और फिर क्या आएगा, बोले सर फिर 84 आएगा, फिर 92 आएगा। तो लास्ट से सेकंड बताना है, तो लास्ट से सेकंड क्या हो जाएगा 92, 84। आंसर क्या हो जाएगा 84। कैसे, देखो फर्स्ट के लिए पहले 14, सेकंड 17, थर्ड 25, फोर्थ 38, फिफ्थ 56, फिर 84 और फिर 92। जो बच गया उसे ऐसे लिख देते हैं। अब लास्ट से सेकंड पूछा था 1 2, क्या आंसर आ गया 84। क्लियर, ये हो गया डायरेक्ट तरीका। आंसर आपके समझ में आ गया। देखो पहले का आंसर आया, थर्ड स्टेप जो आया वो ये आया, ठीक है। थर्ड स्टेप जो आया वो ये आया। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में चेक करा सकूं। आप ध्यान रखना कि थर्ड स्टेप क्या आया आपका, ठीक। और फिफ्थ स्टेप में, फिफ्थ में लास्ट से सेकंड, फिफ्थ में लास्ट से सेकंड जो आया वो क्या है 84 आया। अब मैं आपको जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मली, जैसे किताब में होता है वैसे सॉल्व करके एक आखिरी बार चेक करा देता हूं कि हमारे आंसर करेक्ट हैं या नहीं। और अगर करेक्ट हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये आ चुका होगा, आपको उसके बाद सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे करना है देखते हैं। तो देखिए अब लास्ट से सेकंड कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में से सब में छोटा आगे आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब में कोई बदलाव नहीं होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा वो उसके अकॉर्डिंग चलना है, जैसे उसने किया था। तो 14 के बाद 17 आ गया, फिर 84, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब में कोई बदलाव नहीं होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, बोले थर्ड स्टेप में फिर से वही, ये दोनों सेम रहेंगे, सब में छोटा वाला आगे आ जाएगा,
बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब में कोई बदलाव नहीं होगा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, बोले सर सेम, ये तो सेम रहेंगे, अब सब में छोटा वाला क्या 38 वो आगे आ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिफ्थ स्टेप में बोले सर फिफ्थ स्टेप में 14, 17, 25, 38 और 56 आगे आ जाएगा और फिर 84, 92 ऐसे ही रहेगा। तो बोले सर ये मेरा आंसर होगा। क्लियर, क्योंकि अब सारे सेट हो चुके हैं तो ये हो गया मेरा लास्ट स्टेप। ये क्या हो गया, मेरा लास्ट स्टेप हो गया। क्लियर हो गई बात, इसमें कोई सेट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने 5 पे क्यों रुक गया था, क्योंकि छठा स्टेप अगर इसमें मुझसे पूछता होता ही नहीं। क्यों, जैसे मैंने 5 लगाया, देखो 5 पे रुक गया था क्योंकि उसके बाद 84 आएगा जो कि इससे बड़ा, फिर 92 आएगा और कोई है नहीं। तो ये बाकी के 2 अपने आप सेट हो गए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने स्टेप है, 5 स्टेप है। डायरेक्टली भी कर दिया था मैंने। अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि थर्ड स्टेप चेक करते हैं क्या सेम आया था या नहीं। देखो थर्ड 14, 17, 25, 84, 56, 92, 38 सेम आया। ये सॉल्व करके आया, मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाया था आपको बिना सॉल्व करे। अब फिफ्थ स्टेप ये रहा। फिफ्थ स्टेप में लास्ट सेकंड, फिफ्थ स्टेप में लास्ट सेकंड 1 2 क्या आया 84, हमारा क्या आया 84, आंसर सेम है। तो ये हो गया एक तरीका डायरेक्ट करने का, ये हो गया सॉल्व करने का। सॉल्व करने का तरीका अच्छा है लेकिन हमें समय लगता है तो इसलिए मैं डायरेक्टली करना सिखा दिया। अब एक क्वेश्चन हम जो है वो जल्दी से समझ लेते हैं। अल्फाबेट वाला, कभी कभी अल्फाबेट वाले क्वेश्चन भी देता है, कभी कभी मिक्स भी देता है। तो मैंने नंबर वाले कराए, एक अल्फाबेट करा देता हूँ, फिर मिक्स वाले क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा। आज थोड़ा समझा रहा हूँ, समझ लो आज चैप्टर, एक बार समझ लोगे तो आप खुद क्वेश्चन करना सीख जाओगे, क्योंकि हमें सिर्फ पैटर्न पहचानना है क्या दिया है, और एक बार समझ गए फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर, तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो बेटा एक बात और ध्यान रखना कि जैसे इसमें तो उसने क्या किया, छोटा नंबर आगे लेके गया, जरूरी नहीं हमेशा छोटा आगे लेके जाएगा, कभी बड़ा लेके जाएगा आगे, है ना। तो एक तो इसमें कई सारे पैटर्न होते हैं, एक तो पैटर्न ये भी नहीं है कि हमेशा एक ही तरफ चलेगा। इसमें दो तीन चीजें होती हैं कि हो सकता है कि यहाँ जैसे ये आगे लेके जा रहा था हर बार, अभी एक बार ये हो सकता है कि पहले एक ही स्टेप में सब में छोटा आगे गया और सब में पीछे बाद में गया, एक साथ 2 काम भी हो सकते हैं। तो वो सब भी क्वेश्चन मैं आपको जब कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा अच्छे से, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ समझना है, आज चैप्टर नॉर्मल क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि आपको पहले पता चले कि इनपुट आउटपुट है क्या, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं, आज तक कर ही नहीं है खास तौर से। तो आज आपको एटलीस्ट पता चला होगा कि क्वेश्चन हम कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि जिनको पता ही नहीं है उनको पहले बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। अगर मैं एक ही बार में डिफिकल्ट करा दूंगा तो उनकी कुछ समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से निकल जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि पहले आपको अगर दौड़ना है तो पहले खड़ा होना सीखना पड़ेगा, फिर चलना सीखना पड़ेगा, उसके बाद दौड़ पाएंगे। आप सोचो पैदा होते दौड़ने लगो तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है ना, कि आप बोले सर आसान करा रहे हो पहले भारी कराओ, तो बेटा वो आपको तो आ जाएगा जो अगर पहले करे हो, है ना। लेकिन अगर मैं जो बच्चा अभी पैदा हुआ है जिनने कोचिंग करना स्टार्ट किया, इसको इनपुट पता ही नहीं, उसको जब कुछ पता ही नहीं, उसको भारी क्वेश्चन दे दूंगा वो भाग जाएगा, वो कहेगा मैं नहीं करना तैयारी व्यारी। तो इसलिए पहले बेसिक करा रहा हूँ, आपको आता है इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, अगली वीडियो देखना, इसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक और समझाता हूँ आपको इसी तरीके का क्वेश्चन कैसे मिलेगा। देखिए सपोज करिए इनपुट आपको दिया गया, इनपुट जो दिया जाएगा आपको वो कैसे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा समझा देता हूँ। उसने बोला मैंगो, फिर बोला उसने आर्ट, फिर उसने बोला जैक, फिर उसने बोला क्राफ्ट, फिर उसने बोला ड्राफ्ट। ठीक है, 5 ही बोले, सपोज करो 5 ही बोले, 5 पे रोक देता। अब इसमें क्या क्या स्टेप 1 उसने दिया, सपोज करो स्टेप 1 उसने दिया, इसको मैं यहाँ पे डैश लगा देता हूँ। स्टेप 1 में उसने किया है कि सबसे पहले उसने लिखा आर्ट, मैंगो, जैक, क्राफ्ट, ड्राफ्ट। स्टेप सेकंड में उसने क्या किया कि आर्ट तो ऐसे ही रहने दिया, फिर लिखा ड्राफ्ट, सॉरी फिर लिखा उसने क्राफ्ट, फिर उसने लिखा मैंगो, फिर उसने लिखा जैक, और फिर उसने लिखा ड्राफ्ट, जो बचा वो ड्राफ्ट। अब एक चीज और बताता हूं, देखो बच्चे ऐसी किताब में तो पूरा पूरा मिलेगा, लेकिन कभी भी आपको मिले ना तो आपको दिख रहा है सारे अल्फाबेट अलग अलग हैं। अगर सारे अल्फाबेट अलग अलग हैं तो आप उन्हें पूरा पूरा लिखो ही मत, आप उनका पहला पहला अक्षर लिखो, उससे भी काम चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब मैं पहला पहला अक्षर लिख देता हूँ, ठीक है। सॉल्व करने में भी कर सकते हैं, मैं यहीं बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बाद में टेंशन ना हो। कि सबसे पहले ए, आर्ट को ए लिख दिया, क्राफ्ट को सी लिख दिया। अब क्या होगा, बोले डी आगे आ गया,
फिर M और फिर J। एंड 4 में क्या हुआ, 4 में आपका A C D J M, ये आपका सेट हो गया। वो लिख देगा दिस इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, इस तरीके से वो लिख के दे देगा, बस खत्म हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन देगा अपने पास से, एक इनपुट दे देगा। इनपुट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल उसने दे दिया नोज, लेग्स, लिप्स, यार रुक जाओ यार, हैंड, चीक और सपोज करिए उसने दे दिया, क्यों याद नहीं आ रहा मुझे, नी। ठीक, 5 दे दिया, सपोज करिए दे दिया उसने। अब आपसे फिर से वही क्वेश्चन कि वो पूछेगा फोर्थ स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, सेकंड, बहुत कुछ पूछ सकता है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली करना सिखाता हूँ। स्टेप 1 में क्या होगा, आपको पहले पहचानना है कि यहाँ हुआ क्या। तो आपने पहचाना कि इन सब में आपने जब चेक किया तो जो ABCD में अल्फाबेट में वर्णमाला में सबसे पहले आता है, उस शब्द को सबसे पहले लिखें, सबसे पहले A आता है तो आर्ट को सबसे पहले लिखे गए, बाकी सब सेम रहने दिए। फिर A के बाद क्या आता है C, तो क्राफ्ट को पहले लेके गए, बाकी सब सेम रहने दिया। फिर C के बाद क्या आता है D, तो D को उठा के पहले ले गए, M जैसे रहने दिया। और फिर J को उठा के पहले ले गए, MH रहने दिया। तो क्या हुआ, ABCD में सबसे पहले यह आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि वर्णमाला क्रम में सेट किया। तो सेम काम आप करेंगे, वर्णमाला क्रम में से सेट कर देंगे। जो अल्फाबेट पहले आता है वो पहले, जो बाद में आता है वो बाद में। तो सेम आप करेंगे, यहाँ चेक करेंगे NLHCK, पहला अल्फाबेट, उसमें तो सबसे पहले क्या आता है, बोले फिर सब में पहले आता है C, तो सब में पहले चीक जाएगा। अब मैं देखो चीक नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ C लिखूंगा। क्लियर, क्योंकि पूरा लिख के टाइम वेस्ट करना है, शॉर्ट में करना है। तो अब इसको सॉल्व भी कर रहे हो ना, अगर पूरा सॉल्व भी कर रहे हो तो पूरा उसको तरीका सीखो कि हम और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। ये पूरा भी सॉल्व करना पड़े तो पूरा सोचो, मैं इतने बड़े अल्फाबेट लिखूंगा, समय लगेगा। तो चीक की जगह C लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, पहचान तो हो ही रही है। फिर क्या हो रहा है, बोले फिर सब में छोटा, अब बाकी सब तो सेम रहेगा, तो NLHK सेम रहेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बोले सर C, फिर सब में छोटा क्या बचा H, फिर NLK सेम रहेगा। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, बोले सर C और H तो ऐसे ही आ गया, इन दोनों में सबसे छोटा है K, तो K ऐसे ही रहेगा, N और L। और फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, बोले सर C, H, K और L आ जाएगा आगे, और N अपने आप सेट हो गया। तो ये लास्ट स्टेप हो गया, ये लास्ट स्टेप हो गया, आपका खत्म हो गई बात। आपसे जो भी पूछे, आपसे थर्ड स्टेप पूछेगा, ये आ गया, सेकंड स्टेप ये आ गया। वो पूछेगा फोर्थ स्टेप में लास्ट से सेकंड क्या है, 1 2 L आ गया। वो पूछेगा लास्ट स्टेप क्या है, 4, आंसर हो गया। ये आपका आ गया डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका। इसको माइंड में कैसे करेंगे कि आपसे पूछा जाता है, सपोज करो सेकंड स्टेप क्या है, तो सबसे पहले आपको बताए, सबसे पहले सब में छोटा आएगा, तो ये हो गया नंबर 1। ठीक, सेकंड स्टेप क्या होगा, बोले सर इससे बड़ा वाला आगे जाएगा, बोले ये हो गया नंबर 2। तो आप डायरेक्टली नंबर सेकंड स्टेप निकालना, तो आप क्या करते, बोले C के बाद H और बाकी सब सेम रहेगा, तो NLK। आप चेक करो, ये आंसर होगा सेकंड स्टेप में, CHNLK आ गया सेम, ये आपका आंसर हो गया। इसमें सपोज पूछा था आपसे कि लास्ट स्टेप क्या होगा, इस इनपुट का लास्ट स्टेप क्या होगा, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, आपको पता है अब क्या होगा, बोले फिर थर्ड स्टेप में K आगे जाएगा, फोर्थ स्टेप में बोले सर लेग्स आगे जाएगा, बोले N तो अपने आप सेट हो गया। लास्ट स्टेप क्या हो गया, 4, तो आपका आंसर क्या हो गया, 4, खत्म हो गई बात। तो आपसे इसमें कोई सा भी स्टेप पूछे, देखो डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ आपको, कोई सा भी स्टेप पूछो, कोई सा भी A to Z, वो सपोज करो आपसे फोर्थ स्टेप पूछ लेता कि आखिरी स्टेप क्या होगा, इसका लास्ट स्टेप क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, बोले सर सबसे पहले C आएगा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर H आएगा, H के बाद थर्ड नंबर K आएगा, K के बाद फोर्थ नंबर L आएगा, क्या बचा, N आएगा। देखो चेक कर लो, यही होगा फोर्थ स्टेप, CHKLN आ गया। तो ये था सॉल्व करने का तरीका, ये है डायरेक्ट तरीका। क्लियर, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब मैं इसको आज यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करता हूँ एक दिन में, ताकि आपका दिमाग ओवर ना हो जाए, बोर ना हो जाओ चैप्टर से, और ये सोचो कि सर क्या करा दे, सर के ऊपर से है, ज़्यादा बोरिंग नहीं होना चाहिए क्लास। तो ये कुछ एक नया चैप्टर था, शायद आपने ना पढ़ा हो, पहली बार पढ़ रहे हो। तो इनपुट आउटपुट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आते हैं, क्योंकि हो सकता है यूपी पुलिस में भी आ जाए। वैसे अब तक तो नहीं आया यूपी पुलिस में, लेकिन आ गया तो आप मना नहीं कर पाओगे। तो दिल्ली पुलिस में आता है, SI में आता है, और बैंकिंग में आता ही आता है, और अब SSC में भी कभी कभी देना है स्टार्ट, कभी कभी दे देता है वो। तो इसलिए आपको तैयार तो रहना ही है, जब रीजनिंग कर रहे हो तो पूरी करते हैं। मैंने लगभग हर चैप्टर आपको करा दिया है, रीजनिंग का यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये चैप्टर रह गया था, आज मैंने आपको ये भी करा दिया है। इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो भी कराऊंगा आपको, क्योंकि आज मैंने सिर्फ नॉर्मल समझाया है कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। कल मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा तो दिया है,
कल मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो करा दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब हमें ये चैप्टर आ गया। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप मेरे नंबर जानते हैं, साइड में आपको देखो ये दिख रहा है मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कर, लाइक मत करो, चलो कमेंट मत करो, आप लोग का मन नहीं है मत करो, लेकिन शेयर जरूर करना, ताकि हर वो बच्चा जिसको रीजनिंग पढ़नी है उसकी समझ में। हो सकता है कि देखो टीचर्स बहुत हैं, मैं फिर हमेशा बोलता हूँ कि टीचर्स यूट्यूब पे एक से एक अच्छे और एक से एक बेस्ट टीचर पढ़े, तो फिर मुझसे ही क्यों पढ़ना, आपके दिमाग में आएगा है ना कि सर इतने अच्छे टीचर तो आपसे क्यों पढ़ना है। तो बस एक रीज़न सिंपल सा बताता हूँ कि हर किसी का समझ में नहीं आता। टीचर सब अच्छे होते हैं, टीचर कोई बुरा नहीं होता। अब हो सकता है आप में से कुछ को मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आप किसी और का देखो, लेकिन अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप एटलीस्ट एक बार में दोस्त से जरूर बोलो कि भाई तू भी देख। हो सकता है कि टीचर तो सारे अच्छे हैं, वो और किसी की वीडियो देख रहा हो, बहुत अच्छे टीचर हो, लेकिन शायद जब वो मेरी देखे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सबकी अलग अलग होती है। हर इंसान का बोलने का अंदाज, पढ़ाने का अंदाज, सब कुछ अलग होता है, सब में कुछ ना कुछ अलग होता है। तो हो सकता है मेरी ज़्यादा समझ में आ जाए, और नहीं आएगी तो जहाँ देख रहा था वो तो देख ही रहा है, तो उसमें तो कोई बदलाव है नहीं। एक बार ट्राई करने में ज़रा है ना, और अगर अच्छा समझ में आ गया तो देखो आपकी वजह से उसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ चैप्टर से भारी लग रहा है वो आसान तरीके से समझ में आ गया, उसका 1 नंबर पक्का हो गया, जॉब लग गई तो आपको भी धन्यवाद देगा, मुझे भी धन्यवाद देगा, तो आपको ही पुण्य मिलेगा कि आपकी वजह से किसी का फायदा हो गया, किसी की जॉब लग गई, क्योंकि 0.5 नंबर से भी रह जाते हैं। अब ये चैप्टर सपोज करो उनने काफ़ी टीचर से पढ़ा लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया, मैंने समझाया, अपने पास से क्वेश्चन लिखे, कोई भारी क्वेश्चन नहीं कराया, उनने समझा, आसानी से समझ में आ गया। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया, उसकी 0.5 नंबर से रह गया था पिछली बार, इस बार सिलेक्शन हो गया, तो उसको कितनी खुशी होगी, वो आपको भी धन्यवाद देगा, मुझे भी धन्यवाद देगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ताकि वो बच्चे देख पाएँ जो बच्चे किसी कारणवश कोचिंग नहीं आ पा रहे, या कोई इशू है, फैमिली इशू है, फीस इशू है, जो भी दिक्कत है वो अगर नहीं आ पा रहे हैं, तो रीजनिंग एटलीस्ट रीजनिंग में उनके पूरे में से पूरे नंबर आए, ये मैं कामना करता हूँ और अपनी तरफ से पूरा 100% देता भी हूँ, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो जल्दी से जल्दी हो। और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो मैं 24/7 आपके लिए उपलब्ध हूँ। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप चाहें वो तो शेयर करना चाहते हो, कोई परेशानी हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, कई बच्चे होते हैं कि सर मैं 4 साल की तैयारी कर रहा हूँ, जॉब नहीं लगी। एक बच्चा मुझे मिला तो वो बोला कि पढ़ता था मुझसे कि सर मैं तो आज सुसाइड करने वाला था, मुझे मिल गया, तो मैं 2-3 घंटे उसके साथ बैठा, समझाया, तो वो समझ में आया उसके कि हाँ ठीक है, नहीं लगी जॉब तो ये अंत नहीं है, ट्राई करते रहना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि जिनकी जॉब लगना एक अलग मैटर है बेटा, गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए लक भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि नहीं लग रही है, तो हार नहीं मानी, लाइफ कौन सा खत्म हो जाएगी, और भी बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। माँ बाप ने बड़ी मेहनत से बड़ा किया, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो कुछ और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से 100% देंगे। अपने आप को अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्राई नहीं मारा, है ना, और कोशिश करते रहेंगे, पेपर देते रहेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मेहनत जरूर रंग लगेगी, कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो ज़रूर आपकी जॉब लगेगी। यही उससे समझाया, भगवान की दुआ से लक काम किया कि उसकी जॉब लग भी गई। आज यूपी पुलिस में है वो, और मुरादाबाद में 24वीं PSC में उसकी ज्वाइनिंग मिली है, तो ये अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है कि वो बच्चा आज पुलिस में लग चुका है। तो आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, साइड में आपको सब कुछ दिख रहा है, बस मुझे एक कॉल करो, एक मैसेज करो, और कोशिश करूँगा कि आपके हेल्प कर पाऊँ। तो मिलेंगे कल रात 8 बजे, रोज़ रात 8 बजे आपको वीडियो मिलती है, और वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है आप जानते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।